सो गाइस पिछली वीडियो में हमने जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जो मेथड है उसमें एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था और देन एक और क्वेश्चन लेके आया जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन दोनों क्वेश्चन से आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जो है कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से प्रॉपर समझ में आ जाएंगे और कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन हमको कवर किया, इसमें सबसे पहले फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे तो डी के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। डी अपॉन डी एक्स को आप क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं कैपिटल डी, स्क्वायर सेम और वाई सेम रखना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी जो है हमने फर्स्ट यूनिट जो पढ़ाई है उसमें बहुत सारे बताया कि जो है यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स होता है, डी कैपिटल डी होता है, सॉरी। ठीक है, तो हम प्रॉपर आपको डीपली से बता देते हैं ये क्वेश्चन ताकि आपको जो है आंसर समझने में दिक्कत ना हो। तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर होगा कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटू में वाई रहेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल टू यहाँ पे 4 10x वैसा वैसा ही रहेगा। इनमें से हमको सी एफ निकालना है, आपको ये समझाना है प्रॉपर, ये आना चाहिए कि सी एफ निकालना है हमें कुल मिलाकर। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू एम पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम का स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू यहाँ पे 4 10 2x। अब आई होप हम क्या करेंगे, यहाँ पे से हम फंक्शन ऑफ डी निकाल लेते हैं पहले ही। ठीक है, आप एम के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, डी के बेसिकली डी के फॉर्म से निकालते हैं पर एम के फॉर्म से कन्वर्ट कर लेंगे तो वाई इधर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एम का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 10x 2 10x। ठीक है, 4 10 2x। यहाँ पे ये होगा फंक्शन ऑफ डी। अब फंक्शन ऑफ डी को हम इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे तो फंक्शन ऑफ डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हम जो है एम की वैल्यू हमें निकालनी है। एम की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो एम का 4 का उस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो एम का स्क्वायर इक्वल टू -4 हो जाएगा। -4 होने के बाद देन हम नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन हमने जो पहले कंप्लीट किए थे तब -4 को जब हम उस साइड करते थे -4 का रूट कितना आता है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू आएगी इक्वल टू +-2 अयोटा। अयोटा की पावर भी हमने आपको पहले जो क्वेश्चन कराया है लेक्चर उसमें बता दिए कि अयोटा कैसे निकलता है। यहाँ पे ये स्क्वायर होगा तो 4 का अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा, -4 रहेगा तो उसमें -1 को इंटू 4 करेंगे। -1 का जो रूट होता है वो अयोटा होता है और 2 का स्क्वायर से जो है कट जाएगा रूट तो बचेगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा +-2 अयोटा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ है, एम की वैल्यू हम यहाँ पर निकल चुकी है। अब सी एफ निकल चुका है तो सी एफ क्या रहेगा, यहाँ पर 2 अयोटा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होने की वजह से 2 रियल नंबर है और अनइक्वल वैल्यू रहेगी माइनस और प्लस में रहेगी तो यहाँ पर जो है सी एफ क्या बनेगा आपका, सी एफ बन जाएगा आपका इक्वल टू C1 आपका रहेगा, C1 हो जाएगा आपका cos 2x प्लस हो जाएगा C2 sin 2x। ठीक है, sin 2x ये हो जाएगा आपका CF तो आ चुका। अब कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा y के इक्वल टू में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है C1 को हम a मानते थे आपको पता है और cos 2x प्लस C2 को मानेंगे हम b, ये हो जाएगा आपका sin 2x। ठीक है, ये इतना पोर्शन आपका बन चुका है। अब इसके बाद जो है इस फॉर्म को जो है ए डेस में कन्वर्ट करेंगे तो ए डेस में कन्वर्ट करेंगे तो यह जाएगा ए डेस cos 2x प्लस बीटा डेस sin 2x इक्वल टू 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, इतना पोर्शन आ चुका है। देन इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, तो डिफरेंशिएट करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी ए डेस, 2 कांस्टेंट सामने आएगा, फिर आ जाएगा आपका cos 2x प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी डी एस रहेगा, इसमें से भी 2 कांस्टेंट सामने आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 2x। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है, इसके इक्वल टू में होगा ये वाला 4 10x यहाँ पे सामने तो 4 10x यहाँ पे रखाएगा आर की वैल्यू 10 2x। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इतने पोर्शन और इतने पोर्शन में इंटू करना है। तो इंटू किसका करना है याद रखना, ये 2 जो है ना 2 cos 2x का इसमें इंटू करना और cos 2x का नीचे वाले में इंटू करना। मतलब इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लीजिए। इक्वेशन नंबर में cos 2x का इसमें इंटू करना ऊपर और cos 2x का नीचे करना, 2 cos 2x का ऊपर इंटू और cos 2x का नीचे इंटू, इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है cos 2x का ना करते हुए हम यहाँ sin 2x का करेंगे तो उनसे ये फार्मूला जो बनेगा आपका देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जब cos का जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर तो साइन में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा sin 2x बचेगा। cos का जो डिफरेंशिएट होगा साइन होगा, वो साइन का वैसे का वैसे साइन का इधर cos हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई तो हम इसे रफ कर देते हैं, इसको पूरा सही तरीके से लिखते हैं कि क्या होगा, डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, देन यहाँ पे आपका आएगा a का डेस, पहले तो 2 सामने आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे जाएगा sin 2x। ठीक है, sin 2x यहाँ पे बन जाएगा प्लस यहाँ पे बचेगा b का डेस। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा 2 साइन का हो जाएगा cos 2x।
ठीक है। सेम इक्वल टू इधर हो जाएगा 4 tan 2x। अब ये वाली इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन नंबर 2 इसे दे दीजिएगा। sin 2x का ऊपर इंटू करना है 2 sin 2x का, और यहाँ पर करना है cos 2x का नीचे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर sin 2x यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे cos 2x इसका इंटू। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर जब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आप इंटू करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर इसका लिख देते हैं कि क्या क्या बचेगा। इसमें बचेगा यहाँ पर 2b का डेस साइन का स्क्वायर बचेगा 2x बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि पिछली जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें आपको बताते किस तरीके से इसे करना है। तो ये जाएगा 10 2x, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। यहाँ पर भी ये 10 नहीं बचेगा, यहाँ पर जो है 10 से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा हमको पिछली वीडियो में आपको बताई, तो उस तरीके से आपको कर लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी से करा देते हैं ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो इतना आंसर लिखेंगे तो भी आप चल जाएगा। तो यहाँ तक ये हो जाएगा। इसके बाद हम बी डेस की इससे वैल्यू निकालेंगे, तो बी डेस इक्वल टू हो जाएगा आपका sin 2x, क्योंकि पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है पहला लेक्चर, तो लेक्चर को जरूर देखिएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे dv इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x dx, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, देन इस साइड का रफ करते हैं, फिर इस साइड पूरा सॉल्यूशन कंप्लीटली कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ तक हमने कवर किया। इतना होने के बाद हम इस साइड ऊपर अगर देखते हैं सॉल्यूशन, फुल्ली सॉल्यूशन इसका, तो बी डेस का सॉल्यूशन क्या बनेगा। बी डेस का सॉल्यूशन हम देखें तो ये हो जाएगा आपका -2/2 नीचे बचेगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, ठीक है, cos 2x बचेगा, प्लस C1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। C1 बचेगा, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -c माइनस cos 2x बचेगा सामने, क्योंकि कट जाएगा ये cos 2x प्लस C1 ये बचा, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है बी डेस की वैल्यू, ठीक है। अब बी डेस की वैल्यू निकालने के बाद इसमें जो है बी डेस की वैल्यू को हम जो है हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करेंगे। इक्वेशन जो पहली इक्वेशन बनाई थी, पहली इक्वेशन क्या थी आप देखेंगे तो पहली जो इक्वेशन है ये रहेगी। इतने पोर्शन में बी की डेस की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं ए डेस cos 2x प्लस बी का डेस साइन 2x इक्वल टू 0। इसमें हम बी डेस की वैल्यू पुट कर देंगे। बी डेस की वैल्यू क्या आई है वो आपको हमने पहले लिख रखी, तो उसमें वैल्यू का हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू को, क्या आई है बी डेस की वैल्यू थी ये थी 2 sin 2x, ठीक है। ये पुट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू पुट करने पर आपको सॉल्यूशन क्या बनेगा। सॉल्यूशन आपका जो वैल्यू पुट करेंगे तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ए डेस cos 2x प्लस बी डेस, यहाँ पे था बी डेस नहीं लिखेंगे, अब बी डेस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये 2 sin 2x ऑफ यहाँ पर हो जाएगा sin 2x इक्वल टू में 0, ठीक है। इतनी वैल्यू आने के बाद यहाँ से हम जो है अब ए डेस की वैल्यू पुट निकालेंगे। तो ए डेस की वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -2 sin 2x का स्क्वायर, क्योंकि जब इन दोनों का इंटू होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में cos 2x यहाँ पे जाएगा। cos 2x आने के बाद इसका और आंसर देखें तो हो जाएगा -2 बाहर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन का हो जाएगा cos स्क्वायर 2x अपॉन यहाँ पे भी हो जाएगा cos 2x, कन्वर्ट कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया एक बार, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू में यहाँ पे जो ऐसा कैसे रहेगा। देखिए इतनी वैल्यू आपको आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद अब इसका जो सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो इस साइड हम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं ऊपर से पूरा, और फिर इसे फुल्ली सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था ए डेस का इसका फुल्ली आंसर अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिएगा डी ए इक्वल टू आपको इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा -2 बाहर रहेगा, एंड इसका अंदर से इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बचेगा यहाँ पर सेक एक्स बचेगा, देन यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, माइनस में रहेगा इधर इंटीग्रेशन होगा cos 2x का, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इतना पोर्शन इससे हमने कंप्लीट यहाँ से निकाला, ठीक है। इतना निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा -2/2 बचेगा। देन इसके बाद आप देखेंगे ये हो जाएगा सेक एक्स का लॉग हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लॉग यहाँ पे लिखेंगे आप सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 10x, और प्लस हो जाएगा आपका 2 sin 2x प्लस C2, ठीक है। इतनी वैल्यू आ चुकी है। इतनी वैल्यू आने के बाद लास्ट आंसर जो आएगा ए डेस का माइनस लॉग सेक एक्स माइनस लॉग सेक एक्स, ठीक है, सेक 2x आएगा, सॉरी यहाँ पर सेक 2x आएगा, 2x प्लस बचेगा यहाँ पर सेक 2x हो गया, प्लस यहाँ पे लिखना है आपको tan 2x होने के बाद आप जो नेक्स्ट पोर्शन इधर बचेगा यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन
2x साइन 2x प्लस C2। तो ये मिल चुकी है आपकी ए डैश की वैल्यू, ठीक है। ये ए डैश की वैल्यू आ चुकी है, बी डैश की वैल्यू आई होप सभी ने नोट कर रखा है, ये बी डैश की वैल्यू यहाँ पे थी। तो इसका हम जो है अब कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो y इक्वल टू रखेंगे माइनस आपका रहेगा, ये होगा आपका माइनस लॉग सेक एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा टेन टू एक्स प्लस हो जाएगा आपका साइन 2x होने के बाद C2 प्लस C2 आपको बेशक वैसा इतना पोर्शन अलग होगा, और प्लस इसके बाद उधर वाला पोर्शन ऐड होगा। उधर वाला पोर्शन क्या था, वो था आपका cos 2x, ठीक है, cos 2x प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 2x प्लस C1, ठीक है, इतना पोर्शन आया। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2x, इतना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसका फुल्ली आंसर अगर देखें, इतने जो पोर्शन है इसका फुल्ली आंसर अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू, देन इसका आएगा आपका आंसर C2 को आप C1 को पहले ले लीजिएगा, C1 हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन 2x, C1 साइन 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा C2 हो जाएगा आपका cos 2x, माइनस में रहेगा यहाँ पर हो जाएगा cos 2x, देन इसके बाद log sec 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन टू एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन है इसका आंसर आ चुका है। आई होप आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन में कवर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी मिस्टेक्स रहेगी। एक और हम क्वेश्चन एक और वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिससे आपका जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये मेथड कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ग्रुप में आप ऐड हो जाइए जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, एंड एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपकी एग्जाम क्लियर करने में। अगर आपको कोई सा सब्जेक्ट टफ लगता है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे। आई होप हम जो नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश कराएंगे उस सभी ग्रुप में। एंड हमारा कुछ ही दिनों में ऐप या तो हम पेड ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल्ली नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी रहेंगे सब कुछ उस पर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।